मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो मेरा ख़्याल ही नहीं रखते। हर मदर के माइंड में ये सवाल ज़रूर आता है। आज की कहानी कुछ इसी तरह है। आज फ्राइडे है और हम आते हैं एक कहानी के साथ, जो हम एक स्पेशल कहानी का एक सीरीज़ क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे हम एक-दूसरे को हेल्प करते हैं और एक-दूसरे को बताते हैं कि किस तरह से लाइफ़ जिया जाता है। तो आज की कहानी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये उस मदर की कहानी है, जो अपने बच्चों के लिए बहुत सैक्रिफाइस करती है। सो एक माँ जो होती है ना, वो सबसे पहले उठती है और रात में सबसे आखिर में सोती है, राइट? ये कोई एक सिंगल माँ की कहानी नहीं है, हर एक मदर ऐसा करती है। सुबह उनके उठने से पहले बच्चों का नाश्ता रेडी करना, स्कूल भेजना, पति का ख्याल रखना, घर संभालना। अगर किसी को कुछ चाहिए होता है ना, तो सबसे पहले एक मदर, एक गृहिणी ही याद रखती है। बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो वो रात भर जगती है। बच्चों की जब फीस भरनी होती है तो वो अपनी ज़रूरतों को रोक देती है। बच्चों के लिए नए कपड़े आते हैं, लेकिन अपने कपड़े खरीदने की बारी हमेशा टल जाती है। कभी-कभी ऐसा होता है। अपने शौक को कम करके अपनी सहेलियों से मिलना-जुलना कम करना, अपनी सेहत को नज़रअंदाज करना और धीरे-धीरे पूरी दुनिया में बस एक ही बात बन गई है कि मेरे बच्चे खुश रहें। अगर कोई उनसे कुछ पूछता है तो कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे खुश रहें, मेरी फैमिली अच्छी रहे। साल बीतते गए, बच्चे बड़े होते गए, पढ़ाई पूरी हुई, नौकरी मिली, शादी हुई। अब सब लोग जो होते हैं वो अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी में चले जाते हैं। अब उस मदर के पास जो सबके लिए अपना टाइम देती थी, उसके पास टाइम है, बहुत सारा समय है, वो चाहती है कि बच्चे रोज़ फ़ोन पे बात करें, उनका हस्बैंड उन्हें अटेंशन दे, उनके साथ वॉक करे, उनके साथ घूमने जाए, शॉपिंग करे और उनकी भी छोटी-छोटी ज़रूरतों को बिना बताए वो बच्चे समझें। और शायद सबसे ज़्यादा वो चाहती है कि बच्चे उसके उन सारे त्यागों को याद रखें, उसने कभी जो गिनाया भी नहीं। वो माइंड में सोचती रहती है कि हमेशा मेरे बच्चों को ये याद रहना चाहिए, और जब याद नहीं रखता तो अंदर ही अंदर वो कूटती जाती है। और परेशान होकर कभी-कभी वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। अब तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। बच्चे चुप रहते हैं पर धीरे से बोलते हैं, माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं, मुझे उनके लिए काम करना है। और यही बात हम पेरेंट्स को उस वक़्त चुभ जाती है। लेकिन मेरी आज की कहानी ये सब बताने के लिए नहीं है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, बच्चों को केयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरी ये कहानी उन मदर्स के लिए है, उन पेरेंट्स के लिए है, जो ये सब धारणा बना लेते हैं कि बच्चों को जब हम पाल रहे हैं, तो वो बुढ़ापे में हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करें, हमें पूरा एंटरटेनमेंट दें और हमारा जो खालीपन है ना, उसको दूर करें। ये सब चीज़ें वो वर्बली नहीं बोलते हैं, लेकिन जाने-अनजाने में ये चीज़ें उनके माइंड में होती है। लेकिन आज की कहानी में मैं ये समझाना चाहती हूँ कि आप माता-पिता बने, ये बहुत गर्व की बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए तरसते हैं कि हमारे बच्चे हो जाएँ। एंड यू शुड फील प्राउड कि योर चाइल्ड हैज़ गिवन द अपॉर्च्युनिटी टू कंप्लीट द फैमिली। बच्चे हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और उस हिस्से को अगर हमें अपने जीवन में रखना है, तो सबसे ज़्यादा माइंडफुल तरीके से हमें सोचना है। हमारी पीढ़ी से पहले की पीढ़ी जो थी, वो हमेशा अनइंटेंशनली कुछ-कुछ गलतियाँ कर देती थी। उन्हें परिवार को साथ में संजोना, उन्हें परिवार में बहुत सारा सामंजस्य बचा के रखना, परिवार में कितना भी झगड़ा-झंझट हो, फिर भी उसको जोड़े रखने में बहुत विश्वास रखती थी। आज भी आप वही चीज़ कर सकते हैं, लेकिन इन अ डिफरेंट वे। ज़रूरी नहीं है कि आप एक छत के नीचे हैं और आपका परिवार जुड़ा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि आप नियर बाय या डिस्टेंस में रह रहे हो और आपका परिवार अच्छे से और बिना किसी हीन भावना से, बिना किसी ईर्ष्या से एक-दूसरे के साथ मिल-जुल कर रह रहा है।
बच्चों को बड़ा करना हमारा कर्तव्य होता है, उनको सक्षम बनाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन उन्हें जीवन भर अपने आस-पास रखना, ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। बच्चे बड़े होंगे, अपना घर बनाएँगे, करियर बनाएँगे, अपना परिवार बनाएँगे, अपनी किस्मत बनाएँगे, उन्हें हम नहीं रोक सकते। वो हमारे लिए रुकेंगे नहीं और ना ही रुकना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी अपनी एक फैमिली क्रिएट करके उसे आगे बढ़ाना है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आज के पेरेंट्स को जो अंडरस्टैंड करना है कि आप अपने बच्चों को एक राइट काइंड ऑफ शिक्षा दीजिए कि वो रिस्पॉन्सिबल, काइंड एंड कंपैशनेट बने। अपने बच्चों को अपने साथ बांध कर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी को बांध ही नहीं रखते सकते, वो एक रेत की तरह होते हैं। अगर आप बांधने की कोशिश करो वो उतना ही दूर चले जाते हैं। आप एक साइकोलॉजिकली टर्म के हिसाब से सोचिए कि अगर आप किसी चीज को अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज को लगता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ और ये तो मुझे छोड़ ही नहीं सकते, एंड देन वो धीरे धीरे आपसे दूर होती जाती है और आपको अपना वैल्यू कराने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स दूँगी कि अगर आप आज के पेरेंट्स हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे और उनके बच्चों के बीच में, मतलब आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ आप खेल सकें, आप अच्छे से रह सकें, तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है। सबसे पहली चीज़, आप अपने बच्चों का पूरा ख़्याल रखिए, पर ये मत भूलिए कि आपकी सेहत बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने लिए समय निकालिए, अपने दोस्त बना के रखिए, अपने शौक मत छोड़िए और आपकी आर्थिक सुरक्षा के अपनी आर्थिक सुरक्षा के बारे में सोचिए। मतलब आप बूढ़े हो जाएँगे तो आपको एट लीस्ट रहने खाने के लिए क्या ज़रूरी है, वो आप अपना करके ज़रूर रखें। सारा पैसा आपको बच्चों पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना है कि दुनिया में कोई रिश्ता अपने हस्बैंड और वाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि अगर आप बीमार होते हो तो वाइफ हस्बैंड और हस्बैंड वाइफ का ख़्याल रखते हैं, बाकी कोई नहीं रखता है। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों का रिश्ता किसी की वजह से खराब ना हो। तीसरी चीज़, बच्चों को बड़े करने के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी जीना मत भूलिए। अगर हो सके तो बुढ़ापे में भी बच्चों को के साथ रहने के बजाय आप अलग रहिए। क्योंकि जैसे अगर मैं बताऊँ कि मैंने अपने बच्चों को ये कहा है कि जैसे ही आपका जॉब लगे, आप अपना एजुकेशन पूरा करो, मेक योर ओन हाउस, लिव देयर एंड देन ओनली गेट मैरिड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बुरा मानने वाली बात भी नहीं है। यू शुड हैव योर ओन हाउस, वी शुड हैव आवर ओन हाउस। हम एक दूसरे के यहाँ जाते आते रहेंगे। बहुत सारे लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया है, उनकी लाइफ बहुत हैप्पी है। आप आसपास रह सकते हैं, आपका अपना घर होगा, अपना राज होगा, अपना अपने तरीके से आप ज़िंदगी जी सकते हैं। आपका और जो लड़की आने वाली है या फिर आप जहाँ जाने वाले हैं, उनके बीच में जो है अंडरस्टैंडिंग का हमेशा से प्रॉब्लम होगा, क्योंकि दे आर फ्रॉम डिफरेंट जनरेशन। सो अगर हम अपना जनरेशन का उनके ऊपर थोपने की कोशिश करें या वो अपनी जनरेशन का हमें कुछ सिखाने की कोशिश करें, तो हम थोड़ा रिजिड हो जाते हैं। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए आप अपने घर में खुश रहिए और एक दूसरे को हेल्प करिए। आप अपने बच्चों को ये संस्कार ज़रूर दीजिए कि इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ आवर ओल्ड पेरेंट्स। तो ये आप कैसे दे सकते हैं? आप उन्हें बोलकर नहीं दे सकते, बस आपको उन्हें दिखाना है द हैबिचुअल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। वो आप कैसे दिखाओगे? अपने माँ-बाप की सेवा करके, अपने माँ-बाप के लिए वो सब करके जो आप अपने लिए चाहते हो। अगर आज आप करते हो तो बच्चों को ऑटोमेटिकली माइंड में होगा कि दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन, दे हैव टू डू। तो अगर हम सच कहें कि हम भी तो ऐसा नहीं चाहते ना कि आ, हमें भी तो अपने रिश्तेदारों से प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए। इसलिए बच्चों से उम्मीद मत रखिए कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, अब तुम मेरे लिए करो। हमने तो तुम्हें कभी गिनाया नहीं है, तुम कैसे गिना रहे हो? मतलब अगर आपसे कभी बच्चे पूछ रहे हैं कि अच्छा आपको ये चाहिए लेकिन ये कहाँ करोगे? तो आपको सुनने की आदत नहीं है। व्हाई? यू शुड टेल इफ यू आर, मतलब अगर आपके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है, अगर आप गलत नहीं कर रहे हो, तो आप उस बच्चे से ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि तुम्हें कोई हक नहीं है हमसे पूछने का। मतलब ऐसे कई पेरेंट्स हैं, इससे आप अपना ही रिश्ता खराब कर रहे हैं।
आपको अपने बच्चे से कुछ चाहिए, आप बोलो कि दिस इज़ अ नीड, बिकॉज़ बच्चा भी तो आपको बताकर ही बोलता है ना कि ये मुझे चाहिए, इस चीज़ के लिए चाहिए, तभी आप देते हो। उसी तरह से जब आप बूढ़े हो जाते हो, आप बोलते हो कि मुझे ये चाहिए, अब बच्चा पूछता है ये कहाँ किया आपने? ये आपको पूछने का कोई हक नहीं है, आप इस तरह से कभी-कभी बोल देते हैं। तो इससे आप अपना रिश्ता बना नहीं रहे हैं, आप अपनी रिस्पेक्ट खो रहे हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपकी ज़िंदगी को आपको खूबसूरत बनाना है, आपको अपने बुढ़ापे को केयर करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने लिए एक शौक ज़रूर पाल कर रखिए, जो आप बुढ़ापे में आपको व्यस्त रखेगा, आपको एंटरटेन करता रहेगा। क्योंकि आजकल लोग ना अ, बीमारी से नहीं मरते हैं, बुढ़ापे से नहीं मरते हैं, आजकल लोग जो है लोनलीनेस से मरते हैं। ज़्यादातर लोगों में जो बीमारियाँ लगी हैं, वो लोनलीनेस की वजह से हैं। तो आप एक चीज़ तो नहीं कर सकते कि बच्चों को बाँध कर रखें, लेकिन ये तो ज़रूर कर सकते हैं ना कि बच्चों को एक खुले पंख देकर आप उनके साथ रहने का कोशिश कर सकते हैं, ताकि बच्चे भी आपके साथ रहें और आप भी अपनी लाइफ़ एन्जॉय कर सकें। तो जो भी पेरेंट्स एक रूढ़िवादी सोच लेकर बैठे हैं कि बच्चे तो हमें छोड़कर चले जाते हैं, जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, और एक नालायक बच्चे को अपने पास बिठाकर सोचते रहते हैं कि नहीं, ये तो देखो कितना अच्छा है। तो या तो आप ऐसे पेरेंट्स हैं, आप ये सोचते हैं कि बच्चे नालायक ही हों। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि आपका बच्चा लायक हो और वो अच्छे से कमाए, अच्छे से खाए, तो आपको ये सोच रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे बड़े होंगे, बच्चे जाएँगे, उनकी अपनी फैमिलीज़ होंगी, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। दे विल नॉट हैव टाइम टू एंटरटेन अस, बट वी शुड मेक श्योर कि हम अपना कनेक्शन बना के रखें। वो कैसे? कि दूर रहकर भी बीच-बीच में उनके पास जाकर, उनके घर में रहकर और उनको अपने घर बुलाकर आप अच्छे से रह सकते हैं। एक छत के नीचे रहने के लिए आपको वो सब समाज में ढोल बजाना ज़रूरी नहीं है कि देखो आजकल के बच्चे कैसे हैं, माँ-बाप की केयर नहीं करते, माँ-बाप को ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनके लिए अगर घर के पास अपॉर्च्युनिटी है वो रहेंगे, नहीं है तो नहीं रहेंगे। पेरेंटिंग की एक थॉट प्रोसेस सोचना और बदलना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत सारी बातें कड़वी लगती होंगी, लेकिन दिस इज़ द ट्रुथ व्हेन यू विल सिट अलोन और आपको लगेगा कि नहीं यार, सोचती हूँ कि शायद क्या ये सच है, तो यही सच होता है। और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स फीमेल्स के साथ आती हैं, क्योंकि उनको पावर स्ट्रगल बहुत होता है। जैसे अगर आप घर की बात लें, तो घर में पूरा ज़िंदगी उसने अपना घर चलाया, और देन सडनली समवन विल कम एंड से ये यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। इसीलिए आपको इंडिपेंडेंट हाउस में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बड़ा घर केयर नहीं कर सकते हैं, तो आप एक छोटे घर में शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपनी लाइफ में मेंटल पीस के लिए अपने लिए चीज़ें चूज़ करें, किसी और को चूज़ करने मत दें। And this is for today. I hope I am able to convey the message. If you have different opinion, you can send me message and share this video who really want these kind of story. I'll come up with many. And if you want to do some kind of, like we women always want to shop. अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं, तो मेरे बहुत सारे एफिलिएटेड मार्केट हैं, जैसे नायका हो गया, मंत्रा हो गया, एंड Flipkart hai. I'll just post a link below my video. You just go through that. It will help me if you shop from there, and I'll bring more and more such stories. And one more important information I wanted to give you: I'm writing my next book, which is on bullying. It is under process for publishing. एंड बहुत ही अच्छी बुक है, और ये स्पेशल बात ये है कि पेरेंट्स के लिए है, कि पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना है कि अपने बच्चों को कैसे प्रिपेयर करना है बुलिंग के लिए, और आप क्या-क्या साइंस उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका बच्चा बुली हो रहा है। और बहुत सारे उसमें इतने सारे टिप्स हैं, रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं। मैंने थोड़ा नाम चेंज करके लिखा है, ताकि बहुत सारे लोग परमिशन नहीं देते हैं कि हमारे बारे में लिखें, इसीलिए नाम चेंज करके लिखना पड़ता है। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, you please go through that. I'll just post a link whenever it will be published. तो आप जाइए जाइए और लॉट्स ऑफ लव मुझे दीजिए। और मेरी 3 बुक ऑलरेडी अमेज़न, फ्लिपकार्ट और ब्लू रोज़ पे है, आप जाके उन्हें खरीद सकते हैं। सीरीज़ ऑफ बुक्स आर कमिंग, मैं कंटिन्यूअसली लिखती रहती हूँ। आई लव टू रीड एंड दिस इज़ माय बेस्ट सेलिंग बुक ओनली फॉर गर्ल्स। मैं इसे मतलब बहुत सारा सेल हुआ है। आई एम सो प्राउड ऑफ you guys that you give me lots of love and keep giving love. Thank you so much. Bye bye.